किसी की भी माँ के साथ ऐसा नहीं हो, भाग दो। व्यवस्थाएं कर आएंगे न। सीता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राहुल छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राहुल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर सुरेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, सीता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुरेश ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुरेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर सुरेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर सुरेश ने राहुल को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राहुल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुरेश ने सीता की ओर व्यंग्य से देखा। सीता निरुत्तर होकर सुरेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी ये समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूपा माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। सीता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेश की आंखों से अश्रु जल धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर सुरेश ने सरस्वती से कहा। राहुल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सुरेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने तो राज बताया। उसके बाद तो राहुल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा के लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। राहुल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सीता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि
वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने सीता की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राहुल को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सीता और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपनी व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस चैनल पे मैं हमेशा इसी प्रकार नई नई कहानियाँ लेके आता रहता हूँ।